अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल, बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद स्पेशल रेसिपी। आप इसको चाहे ईद के पहले दिन बनाएं, दूसरे दिन बनाएं या फिर तीसरे दिन बनाएं, यकीन करें इस कदर लाजवाब है कि खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने कुकर में 1 कप लिया है घी। मैं इसको घी में बनाऊंगी, तो आप चाहे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। साथ मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 5 मीडियम साइज़ की बारीक कटे हुए प्याज, और साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 4 अदद सब्ज़ इलायची। ठीक है, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे प्याज को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। प्याज को जलाना नहीं है, जस्ट गोल्डन कलर देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी तकरीबन 4 किलो बीफ, और साथ इसमें शामिल कर दिया है हमने अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। यकीन करें ये इतना लाजवाब बनेगा ना कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। फर्स्ट टाइम भी अगर कोई इस रेसिपी को ट्राई करेगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखें जी, गोश्त की भुनाई जो है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, कम होगा तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। गोश्त को इन मसालों के साथ भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे, ताकि इन मसालों में जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सुरख मिर्च अगर भुन जाए तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे देखें, अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी 4 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, ताकि खाते वक्त जो छिलका होता है ना वो मुँह में ना आए। तो अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे, और यहाँ पे इसको हम बनाएंगे स्टीम पे। आप चाहें तो आप इसको वैसे भी पका सकते हैं। कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो इतना ताज़ा होता है और बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए आप स्टीम के बगैर भी इसको आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें खुला पानी ऐड किया, इतना जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। अब हमने इसको स्टीम लगानी है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टीम लगाती हूँ, और स्टीम तकरीबन मैंने इसको लगाई है जी 15 मिनट की। और 15 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है, और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। और यकीन करें, बड़ा गोश्त जो होता है वो इतनी जल्दी कभी नहीं गलता जितनी जल्दी ये पक गया है। कम से कम बड़ा गोश्त जो है वो पकने में स्टीम पर 20 से 25 मिनट ले जाता है, लेकिन इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगे हैं, और ये माशाल्लाह और ज़बरदस्त रेडी हो गया है। इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी था वो मैंने सारा खुश्क कर दिया है। घी जो है वो सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया। अब इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने शामिल कर दिया खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेंगे। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है जी दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के ऐड करना है। फ्लेम को आपने या तो स्लो कर देना है या फिर बंद कर देना है, ताकि दही फटे ना, इसकी गुठलियाँ ना बने। मिक्स करेंगे, और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें, दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को हाई करेंगे और दही का सारा एक्स्ट्रा पानी खुश्क कर लेंगे। लुक देखें यहाँ पे कितनी प्यारी आई है, देखते ही भूख लग गई है। तो यहाँ पे इस टाइम पे अब हमने शामिल कर देनी है इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें। ये साबुत ऐड करेंगे, इसमें कट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मिक्स करेंगे, तो आपके सामने इसकी लुक है। आपको कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो ये देखें, मसाला देखें, आप इसका चेक करें, इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त, कितनी स्मूथ है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी डाला है, ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और रनी हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ही इसने पकने के बाद खुश्क सा हो जाना है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम रनी रखेंगे। और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया सूखी मेथी, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला। बस इसको मिक्स करेंगे। तो ये है जी हमारे आज की मज़ेदार सालन की फ़ाइनल लुक। बीफ मसाला कैसा लगा है आपको, फीडबैक में बताना नहीं भूलना। ठीक है,
तो ये है फाइनल लुक। 1 से 2 मिनट में इसको दम दूंगी और उसके बाद इसको डिश आउट करूंगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।